कि एक रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। कौन आपको राजा बनाना चाहता है, कौन गुलाम बनाना चाहता है, ये फर्क आपको सीखना पड़ेगा। और देखिए, लड़ाई में तो दो ही चीज होता है, हार और जीत। जो लड़ेगा वही हारेगा, वही जीतेगा, और जो हारता गारंटी है कि भविष्य में जीतेगा। माता पिता ने हमको पढ़ाया लिखाया और इतना ज्ञान हो गया कि हम मल्लाह का बेटा है। हम लोग जाल में मछली को फंसाते, भला हम कैसे फंस जाए। लोग पढ़े लिखे हैं, वो चालाक बन गए हैं, और जब वो चालाक है तो अपना होशियारी करते हैं। वो हमेशा ये सोच रखते हैं कि गरीब पिछड़ा समाज हमेशा गुलाम बन के रहे। जब तक आपके बच्चे शिक्षित नहीं होंगे, जब समाज शिक्षित नहीं होंगे, तब तक आपका परिवार और समाज आगे नहीं बढ़ेगा। साथियों, नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी समस्तीपुर पहुंचे हैं और वहां उन्होंने मंच से बड़ी बात कह दी है। उन्होंने सतौर पर कहा है कि अगर हार मिली है तो जीत भी तय है। देखिए, बड़ा बयान है और क्या कुछ कह रहे हैं मुकेश सहनी, पहले उनके पूरे बयानों को सुनिए। मेला प्रांगण में उपस्थित हमारे माता बहन, नौजवान साथी, सभी को सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी की ओर से नमस्कार। साथियों, मुझे याद है ये साल 2026 है और 2016 से लगातार हर साल हम बाबा केवल महाराज के प्रांगण में आते हैं और बाबा केवल महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। साथियों, और पूरे बिहार में समाज का आवाज बनकर मैं संघर्ष कर रहा हूं, और पूरे बिहार में समाज के सभी लोगों ने भी चढ़ बढ़कर अपना भाई, अपना बेटा मानकर और सन ऑफ मल्लाह बनाए हैं। साथियों, तो साथियों, आज जहां पे भी हम हैं, पूरे बिहार में निषाद समाज के बदौलत मैं यहाँ पे हूँ। तो इसलिए साथियों, संघर्ष कीजिए। आज जिस तरीके से आज आप लोग अपने हजारों समस्या लेकर बाबा केवल महाराज के प्रांगण में पहुंचे हैं और बाबा को पूजा अर्चना कर रहे हैं, और एक ही इच्छा रखते हैं कि आपकी जिंदगी में जो भी कष्ट है, तकलीफ है, जो भी समस्या है, वो सब दूर होना चाहिए। यही आशा लेकर, उम्मीद लेकर यहाँ आए हैं। लेकिन हमेशा आप देखते होंगे हर ग्रंथ में एक उपदेश है कि बेटा कर्म करो, फल मिलेगा। तो इसलिए हम लोग हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जन्म लिए हैं। पूजा पाठ हम हमेशा करते आ रहे हैं, हमारे पूर्वज किया, हम भी कर रहे हैं और आगे वाले पीढ़ी भी करेंगे। लेकिन ये देश आजाद है, और आजाद भारत में अगर आप चाहते हैं कि आपके पास जितने भी कष्ट है, तकलीफ है, वो सब दूर हो जाए, तो बाबा का आशीर्वाद के साथ साथ आपको कर्म के साथ साथ जब कर्म कीजिएगा तो फल मिलेगा। और कर्म क्या है कि एक रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। जब तक आपके बच्चे शिक्षित नहीं होंगे, जब समाज शिक्षित नहीं होंगे, तब तक आपका परिवार और समाज आगे नहीं बढ़ेगा। साथियों, इसलिए इस देश में चालाक लोग आ गए हैं, और जो लोग पढ़े लिखे हैं वो चालाक बन गए हैं, और जब वो चालाक है तो अपना होशियारी करते हैं। वो हमेशा ये सोच रखते हैं कि गरीब पिछड़ा समाज हमेशा गुलाम बन के रहे। लेकिन जब आप पढ़ लिख लीजिएगा तो दुनिया का कोई भी जंजीर जो है वो आपको जकड़ नहीं सकता। साथियों, कोई भी जंजीर जकड़ नहीं सकता है। दुनिया का हर वो ताला को तोड़ दीजिएगा, जो ताला आपके पैरों में, बैरिये में बंद लगता है, वो बैरिया को आप तोड़ दीजिएगा। साथियों, इसलिए शिक्षित होइए, जागरूक होइए और अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए। आज अगर आपके पूर्वज अगर संघर्ष नहीं करते तो ये देश पहले गुलाम था, अंग्रेज का शासन था। आज आप कह रहे हैं सीना ठोक के कि हम आजाद भारत में जन्म लिए हैं, तो ये आपका पूर्वज का देन है। साथियों, अगर आप आज संघर्ष कीजिएगा
तो आपके आने वाला पीढ़ी सर उठा के जिएंगे साथियों, आपके आने वाला पीढ़ी सर उठा के जिएंगे। तो इसके लिए ये कोई पॉलिटिकल मंच तो है नहीं, हम भी आए हैं बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए। जैसे आप आए वैसे हम हर साल आ रहे हैं, लेकिन हम लोग नेता हैं और मंच पर अगर मिला है, माइक मिला है, तो हमारा दिन रात एक ही काम है, समाज कैसे जागरूक हो, अपने पैर पे खड़ा हो। और वही बात को हम आपके बीच में रख रहे हैं। अपने अच्छे प्राय का ज्ञात हो, आपके अपने कौन है, प्राय कौन है, कौन आपको राजा बनाना चाहता है, कौन गुलाम बनाना चाहता है, ये फर्क आपको सीखना पड़ेगा। और ये सब संभव हो जाएगा जब आप पढ़ लिख कर समाज जागरूक हो जाएगा, तो ये सब संभव हो जाएगा। हमको बहुत सालों से लोग जाल में फंसाना चाहता है, लेकिन माता पिता ने हमको पढ़ाया लिखाया और इतना ज्ञान हो गया कि हम मल्लाह का बेटा है। हम लोग जाल में मछली को फंसाते, भला हम कैसे फंस जाए। आज आप ही का ताकत है कि बिहार में पहली बार और पूरा देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक मल्लाह का बेटा के नाम पे राज्य में चुनाव हुआ है। तो ये उपलब्धि हम लोग हासिल किए हैं। और देखिए, लड़ाई में तो दो ही चीज होता है, हार और जीत। जो लड़ेगा वही हारेगा, वही जीतेगा, और जो हारता वही है कि भविष्य में जीतेगा। तो इसलिए हमें अगर हार की मुझे मिला है, तो इसका मतलब एक न एक दिन हम जरूर जीतेंगे, जरूर जीतेंगे साथी। तो लेकिन इसी तरीके से हर एक सेक्टर में हम राजनीति की बात किए, समाज लेवल पे आप बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, एक बार पास नहीं होइएगा तो क्या होगा, फिर से बढ़िया से तैयारी कीजिएगा, दूसरी बार तैयारी करके मजबूती से लड़िएगा और पास होइएगा। तो इसलिए हर जगह पे, चाहे वो बिजनेस कर रहे हैं, पान दुकान चला रहे हैं या बड़े से बड़े कारखाना चला रहे हैं, कभी प्रॉफिट भी होगा, कभी नुकसान भी होगा। जब प्रॉफिट आपको होगा तो नुकसान भी कभी आपको होगा, और नुकसान जब झेल लीजिएगा तो भविष्य में प्रॉफिट भी होगा। तो ये सब चीज को लेके आप सभी को धन्यवाद। और मैं इस साल तो हो ही गया, बीत गया है, और 2027 में हम लोग थोड़ा उत्तर प्रदेश में चुनाव में थोड़ा बिजी हो जाएंगे, लेकिन 28 में बहुत ही भव्य और बहुत ही शानदार बॉम्बे के स्टाइल में आपके बाबा केवल महाराज के प्रांगण में बड़ा कार्यक्रम करेंगे और पूरा बिहार और पूरा दुनिया को बताएंगे कि हमारा अपना देवता बाबा केवल महाराज के धाम में आप आइए। आज बहुत हमें खुशी प्राप्त हो रहा है। पहले उत्तर बिहार के लोग, नेपाल से, बंगाल से लोग आते थे, लेकिन इस साइड का गंगा घोष पट्टी से बहुत कम लोग आते थे। लेकिन अभी हमें सुनने के लिए, देखने के लिए मिलता है, नवादा हो, गया हो, नालंदा हो, मुंगेर हो, भागलपुर है, अभी पूरे बिहार में ऐसा कोई जिला नहीं है जहां से बाबा केवल महाराज जी के आशीर्वाद के लिए लोग नहीं आते होंगे। पूरे बिहार से लोग आते हैं, उत्तर प्रदेश से लोग आ रहे हैं, और धीरे धीरे पूरे देश में बाबा केवल महाराज का एक अपना स्वैग है जो पूरे देश दुनिया के लोग अभी जानने लगे हैं। और हम लोग मजबूती से हर साल इसी तरीके से बाबा केवल महाराज में आके आशीर्वाद प्राप्त करते रहेंगे। सबका दुख दर्द सब दूर होगा। पूरा मैं मेला कमेटी के सभी सदस्यगण को और हमारे मेला कमेटी के अध्यक्ष, पूर्व मंत्री, अभिभावक रामश्रेय सैनी जी को, सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। तो आपने साफ तौर पर मुकेश सहनी को सुना, समस्तीपुर में है, साफ तौर पर कहना था उनका। देखिए, अगर हार मिली है तो जीत भी तय है। और इसी के साथ वो एक बड़ी अपील करते नजर आ रहे हैं कि अपने बच्चों को भी पढ़ाइए। और देखिए, बड़ा जो बयान है वह सामने, हालांकि आगे देखना होगा कि तस्वीर क्या कुछ निकल कर सामने आती है। तब तक के तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहे। धन्यवाद।